है ना। अगर आपके पास भगवत गीता है तो आप उसमें भी देख के रिसाइट कर सकते हैं। और सभी ने जपा किया है होपफुली, हाँ। कुछ राउंड्स कर पाए हैं तो विल स्टार्ट विद द मंगलाचरण उसके बाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम टू द सेशन। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी, जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, सादर प्रणाम। सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। We'll continue with chapter 4 and we'll try to finish it today. चैप्टर 4 में 4 श्लोक बचे हैं और कोशिश करते हैं कि आज खत्म हो जाए ताकि हम लोग कल उसकी समरी और प्रैक्टिकल की टेकअवेज कर सके और परसों से हम चैप्टर 5 शुरू करते हैं। ठीक है। सो कल हमने 38 पढ़ लिया था। 38 को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। भगवान इसमें कह रहे हैं कि इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग सो सब्लाइम एज प्योर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। जो एकदम शुद्ध साफ सबलाइम है, क्या है वो? ज्ञान है। ज्ञान से ज्यादा शुद्ध कुछ और नहीं है। और वो कौन सा ज्ञान है? ट्रांसेंडेंटल डिवाइन नॉलेज इसको बोलते हैं। तो वो ज्ञान का मुख्य कल 3 पार्ट्स बताए थे हम लोगों ने, डिस्कस किए थे। कौन से 3 पार्ट्स थे? देयर वर 3 पार्ट्स टू दिस ज्ञान। ये ज्ञान के 3 मुख्य अंग हैं। वो कौन से 3 मुख्य अंग हमने कल डिस्कस किए थे? हरे कृष्णा। Was anybody taking notes yesterday? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, Nita Mataji, Hare Krishna. Is it self, super self, and their relationship Yes, eternal? absolutely. Absolutely, yes. तो कौन कौन से अंग हैं? 3। एक है सेल्फ रियलाइजेशन। हम कौन हैं? अवेयर सोल। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान। एंड व्हाट इज सुपर सेल्फ? परमात्मा सिटिंग इन आवर हार्ट्स। ओके। एंड व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद हिम? वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ द। तो ये 3 अंग हैं हमारे। और इसका रियलाइजेशन, इस ज्ञान का, ये ज्ञान तो आपको दे दिया हमने, या भगवत गीता पढ़ी आपने, ये ज्ञान आपको हो गया। अब इस ज्ञान का रियलाइजेशन, इसका विज्ञान बनना, इसके अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना शुरू करना।
तो वो एक्शन जो हमारे बदलेंगे तब हमें रियलाइज होंगे, तब हम ये चीज़ें रियलाइज करेंगे। लेकिन ये ज्ञान जो है बहुत शुद्ध है। सच नॉलेज इज अ मैच्योर फ्रूट ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म। अगर हम इसको रियलाइज कर लेंगे तो जितने योगा से जितने बेनिफिट मिलते हैं सारे बेनिफिट्स हमें अपने आप एक्रू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो and one who has become accomplished in practice or devotional service enjoys the knowledge within himself in due course of time। तो जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती, जैसे जैसे ये तीनों चीजें, तीन शुद्ध ज्ञान जो है हमारे हृदय में उदित होते हैं, वैसे वैसे हमारा जो जो ये विज्ञान है ना, हमारा जो ज्ञान है वो विज्ञान में बदलता जाता है। ठीक है, so let's go and quickly take a look at 38. Yes. So knowledge liberates when mature through disciplined spiritual practice। ये बहुत ये हमारा ज्ञान जो है वो कब हमारा विज्ञान बनता है, एक डिसिप्लिन्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू। डिसिप्लिन्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का क्या अर्थ हुआ, हम लोगों ने चर्चा करी है थोड़े दिन पहले। व्हाट विल डिसिप्लिन्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मीन? नियमित जप हाँ, करना, नियमित रूप से शास्त्र करना, पढ़ना। किसी भी काम को नियमित रूप से करना। जो भी हमने सोचा है, भक्ति का कोई भी अंग उठा लीजिए, कोई भी एक अंग उठा लीजिए, चाहे वो मूर्ति सेवा हो, चाहे वो जपा हो, चाहे वो मतलब हमारे आचार्यों ने जपा बोला है, लेकिन कोई भी एक अंग उठा लीजिए आप, और वो अंग जो है उसको सिंसियरली नियम अनुसार लगातार करते रहना, दैट इज डिसिप्लिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो जो ज्ञान बिल्डअप होता है वो ज्ञान बिल्डअप होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, और ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जो हमें लगातार हम इसके लिए काम करते रहते हैं, वी कंटिन्यूअसली डू इट। ट्रांसेंडेंट नॉलेज इज सुप्रीमली प्योर एंड सब्लाइम, ये प्रपात का जो समरी है उसमें है, ये परपट की समरी में पहला पॉइंट जो प्रभुपाद ने लिखा है वो है सुप्रीमली प्योर एंड सब्लाइम। उसके बाद इग्नोरेंस कॉजेज बॉन्डेज। जो हमारे अंदर जो तम है, या जो अगर डाउट होता है या कोई हमारा जिसके बारे में हम अगले श्लोक में चर्चा करने वाले हैं, तो इग्नोरेंस है, उससे जो अगर हम इसको एक ज्ञान को छोड़ दें, नहीं पकड़ें, तो फिर उससे हमारा कर्म बंधन बनता रहता है। मान लीजिए हम ये सेल्फ रियलाइज ना हो, हम ये ना रियलाइज करें कि वी आर सोल, तो फिर हम क्या रियलाइज करेंगे? वी आर द बॉडी। अगर हम वी आर द बॉडी तो हम बॉडी लेवल पे काम करते रहेंगे, लगातार हमारा कर्म बंधन बनता रहेगा। और नॉलेज इज द कॉज, नॉलेज कॉजेज लिबरेशन। नॉलेज जब हमको ज्ञान हो जाता है तभी हमारा कर्म का फिर क्रियामानी जो कर्म है वो उनके कर्म बंधन हमें नहीं बंधते। यहाँ लिबरेशन का अर्थ मोक्ष नहीं है, यहाँ लिबरेशन का अर्थ है कर्म बंधनों से मुक्ति, कर्म बंधनों से मुक्ति। अभी लिबरेशन मतलब मोक्ष नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा है प्लीज। इसका कॉन्टेक्स्ट, लिबरेशन का वर्ड जो है, लिबरेशन मोक्ष, लिबरेशन जो है वो शब्द कई जगह पे अलग अलग लेवल ऑफ लिबरेशन की बात करी गई है। यहाँ पर ये बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पर जो लिबरेशन बोला है प्रभुपाद ने और भगवान ने, वो कौन सा लिबरेशन है? कर्म बंधनों से लिबरेशन। और कौन से कर्म बंधनों से? क्रियामानी कर्म बंधनों से, जो अभी हम लोग इस जीवन में जो कर्म करें उनसे, उन बंधनों से। सच नॉलेज इज द मेच्योर फ्रूट ऑफ डिवोशनल सर्विस, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वन सिचुएटेड इन नॉलेज enjoys पीस विद इन एंड डज नॉट सीक फुलफिलमेंट एक्सटर्नली। तो ये हम लोगों ने और पहले भी पढ़ा है, शरीर को मेंटेन करने हेतु तो आत्मा और शरीर हमारे जुड़े रहें, बस इतना ही हम कंज्यूम करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नली, एंड रेस्ट ऑफ इट इंटरनली एट पीस। जहाँ में कुछ हैंकरिंग नहीं है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, वाली हैंकरिंग खत्म हो जाती है जब ज्ञान का उदय हो जाता है। जब ज्ञान आज, जिसको ज्ञान आ जाता है उसकी क्वालिटी है क्या? वो पीसफुल हो जाता है, और उसको ज़्यादा बाहर की चीज़ों से की चाहत या इच्छा, हैंकरिंग नहीं होती है उसकी। नॉलेज एंड पीस कल्मिनेट्स इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस।
ये प्रभुपाद का ये इस श्लोक में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात नहीं कही गई है, लेकिन ये प्रभुपाद का इंटरप्रिटेशन है, प्रभुपाद का पर्पट है, जो कि नेक्स्ट श्लोक में आ जाएगा, सॉरी नेक्स्ट श्लोक में 40 में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी प्रभुपाद उसको पहले ही बता दे रहे हैं हमें कि ये ज्ञान जो है इससे ये कहाँ पर लेके जाता है हमको, कल्मिनेट्स इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में लेके जाते हैं। कि हम हर कार्य कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की तुष्ण के लिए, हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, फॉर हैप्पीनेस ऑफ कृष्ण। दिस कल्मिनेशन इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यही जब हम चैप्टर 18 में पढ़ेंगे तो यही लास्ट में जाकर के कृष्णा कॉन्शियसनेस बन जाना, ज्ञान का कृष्णा कॉन्शियसनेस तक आपको पहुंचा देना, वही आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं भक्ति के बारे में बात करें, नॉलेज अराइजेस व्हेन भक्ति बिकम्स स्टडी। तो ज्ञान कब आता है? जब हमारी भक्ति निष्ठा की स्टेज में पहुंच जाती है, तब हमारा ज्ञान विज्ञान में बदलना शुरू होता है। निष्ठा इज अ स्टेज इन इट्स अ 5th स्टेज। तो पहला स्टेज है हमारा क्या, स्टेजेस ऑफ भक्ति, कौन किसी को याद है? पहला स्टेज क्या है हमारा? नियमित रूप से भक्ति करना पड़ेगा। श्रवणम। श्रद्धा, नहीं, श्रवणम नहीं है। श्रद्धा प्रभु जी। श्रद्धा, वेरी नाइस, श्रद्धा इज द फर्स्ट स्टेज। So Shraddha is the first stage. Second one? Second one? साधु संग। Sadhu Sangha. Very nice. So first one, Shraddha. Second one, Sadhu Sangha. Third? भजन क्रिया। Bhajan Kriya. Fourth? अनंता निवृत्ति। Anartha Nivritti. Very good. And fifth one? निष्ठा। निष्ठा। तो यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं जब भक्ति निष्ठा स्टेज पे पहुंच जाती है तब हमारा ज्ञान विज्ञान में बदलना शुरू होता है। हमारा ज्ञान विज्ञान में कब बदल रहा है? जब भक्ति निष्ठा स्टेज पे पहुंच गई है, यानी हमारे हृदय में कोई अनर्थ नहीं बचा, हम पूरी तरीके से शुद्ध हो गए हैं। कुछ अनर्थास रहते हैं, थोड़े से अनर्थास रहते हैं जो कि भाव स्टेज पे क्लियर होते हैं पूरे, लेकिन ज्यादातर 99.9% अनर्थास एलिमिनेट हो जाते हैं। तब हम निष्ठा स्टेज पहुंचे हैं, निष्ठा स्टेज पहुंच जाते हैं, तब हमारा ज्ञान जो है वो विज्ञान में बदलता है। नॉलेज अराइजेस, तो नॉलेज ज्ञान तो है, लेकिन हमारे हृदय में ज्ञान का उदय होना, दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ द नॉलेज, और विज्ञान बनना जिसको कहते हैं हिंदी में, दैट हैपेंस ओनली द स्टेज ऑफ स्टडी भक्ति। And steady bhakti comes after anartha nivritti. And one day I hope to do a presentation on these 9 stages and take you through the details of 9 stages of bhakti. But that day is not today. Purity is the effect of surrender, effort, not effort alone. तो ये जो शुद्धि की बात कर रहे थे हम ऊपर, कि हृदय की एकदम शुद्ध हो गया, ये शुद्ध कैसे होता है? जितना हम सरेंडर करते हैं, ये यथामह प्रपद्यते, हम जितना जितना सरेंडर करते हैं उतनी शुद्धि आती है। इस समय का खेल तो है ही, लेकिन समय के साथ साथ हमारे सरेंडर का खेल है। हम कितना जल्दी सरेंडर कर लें, कितना ज्यादा सरेंडर कर लें, उतना जितना भगवान की शरण ले लेंगे, जितना हम सरेंडर कर लेंगे, उतनी शुद्धता हमारे अंदर आ जाती है। क्यों? अगर हम शरण लेते हैं तो हमारा क्या मिट जाता है? अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो हमारा क्या मिट जाता है? ईगो। ईगो, फॉल्स ईगो खत्म हो जाता है, ह्यूमिलिटी आ जाती है। ह्यूमिलिटी का बढ़ना, फॉल्स ईगो का खत्म होना, दैट इज द साइन ऑफ, दैट इज व्हाट टेक्स अस इनटू टू सरेंडर। Transcendental knowledge is the purest purifier and matures naturally through a devotional service over time. समय के साथ ये मैच्योर होती है। समय तो लगता ही है, लेकिन समय के साथ साथ जितना सरेंडर हम करते हैं उतना हमारा we are better off. Okay, I need to move a little faster. We'll go to 39 quickly. श्रद्धावान
श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति श्रद्धावान श्रद्धालु व्यक्ति लभते प्राप्त करता है ज्ञानम ज्ञान तत्परः उसमें अत्यधिक अनुरक्त संयत संयमित इंद्रियां ज्ञानम ज्ञान लब्ध्वा प्राप्त करके पराम दिव्य शांतिम शांति अचिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर एक जो बात इंपॉर्टेंट आई है, वन हु सबड्यूज द सेंसेस, ऐसा क्यों जरूरी है? सेंसेस सबड्यूइंग सेंसेस, हमारा इंद्रिय पे वश कर लेना क्यों जरूरी है ज्ञान के उदय के लिए? ज्ञान का उदय बिना इंद्रिय को कंट्रोल किए हुए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मटेरियल इंद्रियों को वश ना करने से मटेरियल चीज का डिजायर होगा। अशोका प्रभु। The similar grounds on the Prabhuji, like Sorry, your voice is muffled. Can you come closer to the? Your voice is very muffled. Is it audible now? Yes. Yeah, though the senses are always hankering for the material pleasure, and then material means material pleasure is an obstacle on the path of devotion. Material pleasures are obstacle, but why? Because they drive us away from Krishna's devotion. Okay, and why does they then do that? Which shloka are you referring to? Anybody else? एक जना प्लीज हैंड रेस कीजिए, फिर बोलिए। एक जना बोलिए हैंड रेस करके। हरे कृष्ण। जितेंद्र कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारी बॉडी को ही संतुष्ट करती हैं और उससे हमारे ज्ञान जो है वो ढक जाता है और इसके लिए भोग एकता प्रसक्ता नाम वर्ष ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, वेरी नाइस, यस। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग में लगा रहेगा वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। एनी अदर वन, एनी अदर श्लोका दैट यू कम्स टू योर माइंड? यस, प्रियंका माता जी। हाँ प्रभु जी, श्लोक तो नहीं, बस प्रभु जी ये बोलना था कि ना कि मतलब जब तक हम इंद्रियों को अपने तृप्त करते रहेंगे, भौतिक संसार में लगे रहेंगे, और जब तक भौतिक में लगेंगे, मैटेरियल वर्ल्ड में लगे रहेंगे, तो स्पिरिचुअल में जाना मतलब एक ही नाव में बैठकर, मतलब दोनों नावों में बैठकर मतलब भगवान को पाना बहुत मुश्किल है। हम मैटेरियल में भी लगे रहे, साथ में सोचे स्पिरिचुअल भी करते रहे तो मुश्किल है। हमें थोड़ा तो मैटेरियल छोड़ना ही पड़ेगा अगर हम स्पिरिचुअल में अपने प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो। बाकी थोड़ा नहीं, पूरा छोड़ना होगा। हाँ, हरे कृष्ण। Okay, हरे कृष्ण। We'll move on quickly. सुनीता माता जी, you want to add something there? प्रभु जी, वो मिरर और इसका फायर एंड इसका जो एक श्लोक है वो भी इधर अप्लाई होता है? मिरर फायर कौन सा है श्लोक? डस्ट ऑन मिरर एंड
अच्छा, स्मोक कवर्स फायर, यस, स्मोक। स्मोक कवर फायर, यस, वो भी अप्लाई हो सकता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय भी पेयर हो सकता इसमें आएगा, बिल्कुल। एनीवे, सो विल मूव ऑन। तो हमें पता है कारण क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं कि जो सेंसेस कंट्रोल कर लेगा वही एलिजिबल है ज्ञान के लिए, ठीक है। एंड हैविंग अचीव्ड इट क्विकली अटेन्स द सुप्रीम स्पिरिचुअल स्पेस। अगर किसी को सेंस पे कंट्रोल हो गया तो उसको बहुत जल्दी शांति मिल जाती है, और वो भी कौन सी स्पिरिचुअल, सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस की बात कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस अटेन करने का क्या कारण, क्या तरीका है? सबड्यू द सेंसेस, एंड वंस वी सबड्यू द सेंसेस द नॉलेज विल अपीयर इटसेल्फ, द नॉलेज विल अपीयर इटसेल्फ इन आवर हार्ट्स, ठीक है। we'll quickly look at 39. So 39 में जो बात आ रही है कि फेथ लीड्स टू पीस, जब हमारा भगवान में श्रद्धा या शास्त्र में जो श्रद्धा होती है तो उससे हमें शांति तक हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि शास्त्र के श्रद्धा, यहाँ शास्त्र की श्रद्धा की बात होगी, क्योंकि ज्ञान किस में है? शास्त्र में है। तो ज्ञान पे अगर हमें शास्त्र पे श्रद्धा है तो हमें शांति की प्राप्ति हो सकती है। पीस फॉलोज नॉलेज एंड नॉलेज रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन। तो यहाँ का जो मुख्य एक ही पॉइंट आ रहा है वो ये है कि जो शांति हमें कब मिलेगी? जब हमें ज्ञान होगा। और ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान होगा जब हम इंद्रिय पे कंट्रोल कर लेंगे। फेथ इज अ प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज एसेंशियल। तो ज्ञान, फेथ किस पे? फेथ ऑन द स्क्रिप्चर्स। यहाँ पर ज्ञान जो है किसका, कौन सा ज्ञान? जो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ ज्ञान। तो उस पे श्रद्धा होनी, पूरी तरह श्रद्धा होना, पूरा विश्वास होना, वो एक प्रोसेस है, ओवर टाइम बिल्ड होता है। उसके लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता है, जैसे हमने पहले चर्चा करी है। तो जब हम शास्त्र की श्रद्धा रखते हैं तो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए शास्त्र पे श्रद्धा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बिना हमारा नहीं होगा। जिसको भी डाउट है, इसके आगे हम चर्चा करेंगे, जब अगर डाउट है हमको तो वो डाउट हमें गुरु से क्लियर कर लेना चाहिए। लेकिन उसको मन में रख करके हाँ ठीक है आगे देखेंगे क्या होगा, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, है ना। इट्स अ सिकनेस दैट यू आर इग्नोरिंग। अगर हमें कोई डाउट है, ठीक है, शास्त्र पे कुछ ऐसा लिखा है जिसपे हमें डाउट है, अगर उस पर डाउट को हमने अपने अंदर रख लिया, उसको क्लेरिफाई नहीं किया, उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गुरु से, तो फिर हम लोग कभी भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि डाउट को क्लियर करते हुए अपने नॉलेज को प्राप्त करने का प्राइमरी परस्यूट बना लेना, अपने ज्ञान को प्राप्त करें, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट परस्यूट हो जाना चाहिए। कंट्रोल द सेंसेस इज रिक्वायर्ड फॉर रियलाइजेशन टू रिमेन स्टेडी। अगर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम कभी भी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ सकते। हम निष्ठा जो हमें चाहिए, ज्ञान के उदय के लिए जो निष्ठा चाहिए, वो निष्ठा हमें आएगी नहीं। व्हेन नॉलेज इज अटेन्ड वन क्विकली अचीव सुप्रीम पीस। अगर जब जब हमारे हृदय में ज्ञान उदय हो जाता है तो एकदम से शांति मिलती है। और ये शांति हम में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा लेवल पे, छोटे लेवल पे महसूस करी है कि हमारी हैंकरिंग कम हो गई है फॉर मटेरियल थिंग्स। शॉपिंग में जाते हैं, पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आई थिंक एक माता जी ने कहा था, अब शॉपिंग में जाते हैं, मॉल जाते हैं तो कुछ खरीदने का ऐसा मन नहीं करता है। तो इस तरह के चीज़ें लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखी हैं। the peace is internal and lasting, not dependent on circumstances। और इस तरह का जो शांति है ये अंदरूनी है, अंदर रहती है, हमारे हृदय में रहती है और हमेशा रहती है। ऐसा नहीं है कि कभी खत्म हो जाए। फेथ मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स भगवान। तो पहले हमारा श्रद्धा किस पे है? शास्त्र पे। और शास्त्र हमें कहाँ, किस डायरेक्शन में ले जाता है? भगवान के डायरेक्शन में ले जाता है। तो शास्त्र से भगवान की तरफ जो डायरेक्शन है वो हमें लेना। पीस इज द नेचुरल सिम्टम ऑफ सरेंडर फेथ। और जो शांति है, अगर हम लोग भगवान पे और शास्त्र पे श्रद्धा रखेंगे तो शांति अपने आप मिल जाती है।
इसका जो की टेक अवे है, ये जो नीचे येलो लाइन में लिखा हुआ है, ये इसका हर स्लाइड में मैंने की टेक अवे लिख दिया है। तो नॉलेज अराइजेस इन वन हु हैज फेथ, फोकस एंड सेंस कंट्रोल। तो ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसको श्रद्धा है, जिसको व्यवसायत्मक बुद्धि है, और जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर रखा है। तो ज्ञान उसी को प्राप्त हो सकता है। ज्ञान के लिए क्वालिफाइंग चीज है। ये सिम्टम्स हैं फॉर क्वालिफ टू बी रेडी फॉर ज्ञान, दैट वी आर रेडी फॉर ज्ञान। विल मूव टू 40। अज्ञस् अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञः मूर्ख, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, च तथा अश्रद्धानः, शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन, च भी संशय शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति विनश्यति गिर जाता है। न अयम इस लोकः जगत में, अस्ति है न तो परः अगले जीवन में, न नहीं सुखम सुख, संशयग्रस्त आत्मनः व्यक्ति के लिए। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए दूध मंगवा लिया इस लोक में न ही सुबह परलोक सुबह मत में मंगाया कोई कर, तब सुख है। सब्जी वब्जी भी नहीं आती है। 8 बजे तक, 7:30 8 बजे पापा से बाद में। रंजना माता जी, प्लीज गो ऑन म्यूट। थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद का पर्पट बहुत शार्प है और बहुत एकदम हिट्स लाइक अ नाइफ। इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। बट यहाँ पर जो भगवान बोल रहे हैं उसको पहले समझ लेते हैं। भगवान कह रहे हैं इग्नोरेंट एंड फेथलेस पर्सन, जिसको श्रद्धा नहीं है, इस पे श्रद्धा नहीं है रिवील्ड स्क्रिप्चर्स पे, उसको कभी भी कृष्णा कॉन्शियसनेस या गॉड कॉन्शियसनेस नहीं आएगी। और उसके अगर वो भक्ति में आ भी गया तो उसके गिर जाने का डर बहुत ज्यादा है, वो डेफिनेटली गिरेगा। क्योंकि फॉर डाउटिंग सोल देयर इज हैप्पीनेस नीदर इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द नेक्स्ट। तो जो जिसको शंकाएं हैं, जिसको संशय है कि भगवान है सही है कि नहीं है, स्क्रिप्चर सही है कि नहीं है, इस तरह की जो संशय लेके बैठे हैं, संशय का होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। संशय को क्लैरिफाई कर लेना इम्पोर्टेंट है। संशय को, जो भी डाउट्स हैं वो क्वेश्चन कर लेना उसको। अगर क्वेश्चन नहीं किया हमने और हम उसको संशय को लेकर हृदय में बैठे रहे, तो आगे हमारी भक्ति को खराब होना निश्चित है। हमारी भक्ति डेफिनेटली गिरेगी। अगर कोई भक्ति में आ भी गया तो, अगर किसी ने स्पिरिचुअल पाथ चूज किया और उसके हृदय में संशय रह गया, तो उसकी भक्ति खराब हो जाएगी। और ये जो विनश्यति वर्ड है, इस पे बहुत चर्चा हुई है। नॉट जस्ट फॉलिंग फ्रॉम भक्ति लाइफ, यू विल फॉल इन लाइफ। पूरा जीवन खराब करेंगे, नष्ट होगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर कि इग्नोरेंट जो है फेथलेस पर्सन को डाउट नहीं रखिएगा कोई भी। डाउट होएंगे, ब्लाइंड फेथ कोई नहीं मांग रहा है। भगवान ने कभी भी बोला नहीं है कहीं पर भी कि ब्लाइंड फेथ करो मेरे ऊपर। ब्लाइंड फेथ नहीं बोल रहे हैं भगवान। फेथ करना इंपॉर्टेंट है। और फेथ इंपॉर्टेंट क्यों है? फेथ में ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना हमारे पास। भगवान ने इतने सारी चीटिंग करी महाभारत में,
कर्ण को मरवा दिया, ये द्रोणाचार्य को झूठ से मरवा दिया, ये भीष्म पितामह को शिखंडी के पीछे खड़ा होकर मरवाया। तो इस तरह के बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमारे अंदर। वो डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, प्रश्न पूछ लीजिए, वो क्लियर कर लीजिए डाउट्स। भगवान छोटी उंगली, बाएं हाथ की छोटी उंगली पे गोवर्धन कैसे उठा लेते हैं? हाँ, भगवान ने तो लड़कियां छेड़ी, ये कोई करता है क्या? कपड़े चुरा लिए लड़कियों के, तो ये कोई भगवान है क्या? इस तरह का जिसको डाउट हो वो डाउट क्लियर कर लीजिए, वो प्रश्न पूछ लीजिए। वो प्रश्न आप पूछ लेंगे तो उसकी क्लैरिटी, और इसका जो आंसर्स हैं, इन सब के आंसर्स हैं, हमारे आचार्यों ने इन सब के आंसर्स लिख के दिए हुए हैं। कोई भी आचार्य हमारे जो पढ़ा रहे हैं, या जो जैसे कमलाकांत प्रभु जी, ऐसा आप पूछोगे तो आपको कोई भी अपने ऊपर से आंसर नहीं देगा, अपने मन से आंसर नहीं देगा। सारे आंसर्स हमारे आचार्यों ने दिए हुए हैं, प्रभुपाद ने दिए हैं, जीव गोस्वामी के बहुत लंबे लंबे परपट्स हैं ऑन भगवत गीता एंड इन भागवतम। इसकी क्लैरिटी आपको बिल्कुल मिल जाएगी। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो डाउट आपके मन में आ रहा है, वो डाउट अगर आपके मन में आ रहा है तो पूछिए, वो उसकी क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन अगर वो पूछा नहीं, अगर हमने उसको संशय बना के रखा रहा, तो फिर हमारी भक्ति के जो नींव है उसमें बहुत बड़ा होल होगा, बहुत बड़ा गड्ढा होगा, और उसमें हम डेफिनेटली हमारी बिल्डिंग गिरेगी। जो हमारी भक्ति की जो हम बना रहे हैं इमारत, वो बन नहीं पाएगी, वो गिरेगी डेफिनेटली। तो इसलिए शुरू से ही डाउट को क्लियर करते रहिए, उसको डाउट को क्वेश्चन बना लीजिए और क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ओके। So we'll look at Lata Mataji. If you have a question, please type it in. If you want to add something, now is your time. Hare Krishna. Lata Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मुझे डाउट था, मैं टाइप करती हूँ प्रभु जी। Please, thank you. तो अश्रद्धा दाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट नहीं हो, डाउट मतलब फेथलेस या नो फेथ। डाउट पैरालाइजेस द सोल एंड प्रिवेंट्स रियलाइजेशन इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। हमारे को रियलाइजेशन होंगे ही नहीं अगर हमें डाउट है, तो डाउट नहीं रखिएगा। One who is ignorant, faithless, and doubt cannot progress. Doubt prevents both sincere practice and genuine realization. ना हमारा जपा में मन लगेगा अगर डाउट है तो, और हमारा कोई रियलाइजेशन भी होगा नहीं, क्योंकि हम जपा ही नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो या जो भी हम चूज करिए, हमने नवदा भक्ति में जो भी हमने प्रैक्टिस चूज करी, वो हम उसको ध्यान से कर नहीं पाएंगे अगर हमें कोई डाउट रहेगा। तो हमें इनसे प्रैक्टिस होगी नहीं, तो रियलाइजेशन होगा नहीं। Such a person finds no happiness in life and gains no benefit after death. तो जितना भी आपने एक हम लोगों ने पढ़ा था श्लोक ना, श्लोक नहीं पाया पढ़ा था चैतन्य चरितमृत, बहुजन्म जपे नाम तब न मिले कृष्ण प्रेम। तो बहुत दिनों तक, बहुत सारा जन्मों तक आपने कृष्ण नाम जपा, लेकिन आपके हृदय में डाउट है, तो फिर वो अगर अब कई जन्मों तक भी आप नाम जप रहे हो तो भी आप भगवान को रियलाइज या भगवान के प्रेम को रियलाइज नहीं कर पाओगे। सो फेथ इन ऑथराइज्ड प्रोसेस इज एसेंशियल। तो जो हमारे आचार्यों ने लिखा है उस प्रोसेस पे फेथ करना आवश्यक है, तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। नीदर फेथ नॉर नॉलेज, विदाउट फेथ नीदर नॉलेज नॉर पीस इज पॉसिबल। तो बिना इस फेथ के ना आपको ज्ञान मिलेगा, ना हमें ज्ञान मिलेगा, ना हमें शांति मिलेगी। एंड फेथ मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स भगवान, एंड पीस इज द नेचुरल सिम्पटम ऑफ फेथ। ये तो पिछले वाला कॉपी पेस्ट रह गया है, इग्नोर दिस वन। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के कमेंट्स को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, शायद कॉपी पेस्ट एरर 39 का ही है ये। बट इसका जो की टेक अवे है वो इम्पोर्टेंट है। की टेक अवे इसका है ignorance and lack of faith and doubt completely blocks spiritual progress. तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बढ़ती होती नहीं है अगर हमारे पास इग्नोरेंस है, लैक ऑफ फेथ है, डाउट है। तो वी नीड टू रिमूव दैट बाय आस्किंग क्वेश्चंस विद आवर
gurus and acharyas and etc. ठीक है, so that is 40. We'll go to 41. 41 and 42, 2 shlokas in 10 minutes. Let's see. योग संन्यस्त कर्माणम् योग संन्यस्त ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग कर्म योग में भक्ति से, संन्यस्त जिसने त्याग दिए हैं, कर्माणम कर्म फलों को, ज्ञान ज्ञान से, यच्छिन्न काट दिए हैं, संशयम संदेह को, आत्मवंतम आत्मपरायण को, न कभी नहीं, कर्माणि कर्म, निबध्नन्ति बांधते हैं, धनंजय है संपत्ति के विजेता। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। कि धनंजय वो कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। Hare Krishna, will directly go to the slide in the interest of time. तो योग संन्यास कर्म, तो अगर डाउट पैरालाइजेस द सोल, इसमें भी कुछ कॉपी पेस्ट एरर हो गई है। फटाफट से करा देता हूँ। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि वन who acts in devotional service renouncing the fruits of his actions, जो अपने फल का त्याग कर दिया, जिसने सारे फलों को त्याग दिया है और ज्ञान से सारे डाउट्स अपने, उसने प्रश्न पूछ के जो गुरु से जो ज्ञान मिला उससे अपने डाउट सारे काट दिए हैं, और उसको कोई रिएक्शन नहीं होगा का, उसको कोई भी बाउंडिंग मतलब कर्म बंधन, उसका कर्मों का कर्म बंधन नहीं मिलेगा, उसको बंधेगा। तो यहाँ पर परपट में छोटा ही सा परपट है, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम भगवद गीता imparted by Lord Personality of Godhead himself is free from all doubts by the grace of transcendental knowledge। तो एक जो भगवद गीता के दिए हुए ज्ञान को समझ करके पढ़ के अपने जीवन में उतारता है और भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा रखता है और उसको कोई डाउट नहीं रहता, वो उसके सारे डाउट जो हैं कट जाते हैं। किससे? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से। ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड इन फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो ये जान लेता है कि वो भगवान का अंश है और पूरी तरह से कृष्ण भावना अमृत रह के कार्य करता है। एंड इज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड, और जिसको उसको आत्मज्ञान हो गया है ऑलरेडी, वो उसको आत्मज्ञान हो गया है। अभी ज्ञान किसका नहीं हुआ है? परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ है और उनके संबंध का ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन आत्मज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान उसने आत्मसात कर लिया है। एज सच ही इज अनडाउटेबली अबव द बॉन्डेज ऑफ एक्शन। और ऐसे में वो अपना जो बॉन्डेज, जो कर्म बंधन है, उससे ऊपर जाता है। 42 क्विकली। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। आत्मवंतम जो है प्रभु जी, वो कृष्ण भावना भावित है। प्रभु जी, हमारे आचार्य बोलेंगे कृष्ण भावना भावित है, लेकिन भगवान ने भी कृष्ण भावना भावित की बात यहाँ नहीं करी है। हमारे आचार्य ने उसको पहले से हमें समझाते आए हैं भक्ति के बारे में। तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी, प्रभुपाद, ये लोग बोलेंगे उसको कृष्ण भावना भावित, लेकिन अभी भगवान ने कृष्ण भावना की चर्चा जो है वो चैप्टर 7 से आगे से ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर लेकिन प्रभुपाद हम लोग को शुरू से ही समझाते चल रहे हैं भक्ति के बारे में, तो इसलिए प्रभुपाद हर चीज़ को डिवोशनल सर्विस की तरह इंटरप्रेट करते हैं। अगर हम पिछले श्लोक में देखें तो यहाँ पर जो प्रभुपाद ने पहला लिखा योगा, तो यहाँ पर बाई डिवोशनल सर्विस इन कर्म योगा, तो यहाँ पर योग का अर्थ केवल कर्म योग था, लेकिन प्रभुपाद का जो इंटरप्रिटेशन है वो डिवोशनल सर्विस की तरह इंटरप्रेट करते हैं। तो हमारे आचार्य जो इस्कॉन के आचार्य हैं, जो गौड़िया मठ के आचार्य हैं, उनका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो कृष्ण भावना अमृत में भावित होता है, क्योंकि वो हमारे आचार्य हमें शुरू से
भक्ति के बारे में समझाते चल रहे हैं। केवल क्यों यहाँ पर जो अभी चर्चा हो रही है वो ज्ञान योग की चर्चा हो रही है भगवत गीता में, लेकिन हमारे आचार्य उसको कृष्ण भावनामृत में भावित बोलते हैं। जी ठीक है प्रभु। ऑलराइट, 42। तस्मात् अज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात् अतः अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न रीत स्थम, हृदय में स्थित ज्ञान, ज्ञान रूपी असीना शस्त्र से आत्मनः स्व के छित्वा काट कर, एनम इस संशयम संशय को, योगम योग में, आतिष्ठ स्थित हो, उत्तिष्ठ युद्ध करने के लिए उठो, भारत हे भरतवंशी। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तस्मात् श्लोक है ये। भगवान अपना इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, भगवान अपना समरी दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं इसमें कि जो भी डाउट है तुम्हारे हृदय में उसको ज्ञान से काट दो, उठो और युद्ध करो। तो बेसिकली रियलाइज दैट यू आर सोल, नॉट दिस बॉडी। यू आर नॉट जस्ट द पितामह हैं हमारे और गुरु हैं आपके, वो ही नहीं है। आप एक शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है और आपको अपना कार्य करना है। तो वो आप उठिए और युद्ध करिए, सब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। एकदम क्लियर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर नॉलेज इज अ सॉर्ड, एक्ट विदाउट डिले। तो आपके पास जो ज्ञान है वो एक तलवार की तरह है, एक नाइफ की तरह है। उसको आप तुरंत यूज कीजिए। मतलब अभी जो ज्ञान मिला तो उसको यूज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान अगर यूज नहीं होता है तो फिर वो अज्ञान में बदल जाता है। तो इसलिए ज्ञान को इमीडिएटली यूज करना चाहिए। जब ज्ञान मिले तो उसको अप्लाई करना चाहिए। नॉलेज मस्ट बी अप्लाइड डिसाइसिवली, नॉट मियरली अंडरस्टूड। केवल समझ करके छोड़ दिया तो ज्ञान आपके हृदय में उदय नहीं होगा। एंड दिस इज ट्रू अक्रॉस, चाहे मटेरियल ज्ञान हो, चाहे स्पिरिचुअल ज्ञान हो, दोनों ज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करनी जीवन में। अगर हमने केवल उसको रटा, याद किया और भूल गए, अप्लाई नहीं किया जीवन में, तो फिर वो यूजलेस है वो ज्ञान। चाहे वो मटेरियल ज्ञान हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ज्ञान हो, ये अक्रॉस द ज्ञान, अक्रॉस द नॉलेज ये ट्रू है। जिन लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे स्कूल्स में, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं तो बच्चे याद कर लेते हैं और उसके बाद क्लास पास करके सब चीज़ वो ज्ञान पूरा भूल जाते हैं। तो इसलिए वो प्रैक्टिकल नॉलेज, उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करना, वही भगवत गीता में भी के नॉलेज के भी साथ ट्रू है। अगर हम भगवत गीता यहाँ पढ़ेंगे और उसके बाद अपने काम में बिजी हो जाएंगे और हम भूल जाएंगे क्या हमने पढ़ा था, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है। बार बार वही हम साइकिल करते रहेंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जीवन में। तो इसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। नॉलेज मस्ट बी अप्लाइड डिसाइसिवली, नॉट merely अंडरस्टूड। इग्नोरेंस अराइजेस फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज। तो जो तम है वो अज्ञान से आता है। अज्ञान जो है उससे ही हमारा तम या जो हमारा इग्नोरेंस है वो आता है कि वी आर दिस बॉडी। ये इग्नोरेंस तभी आता है जब हमें ज्ञान नहीं हो। नॉलेज एक्ट्स लाइक सॉर्ड एंड कट्स द इल्यूजन। और ये ज्ञान जो है यही हम एक शरीर हैं, शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। यही ज्ञान हमको हमें मोह के बंधन को काटने में मदद करता है। डाउट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड एट इट्स रूट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे संशय हैं उनको आप पूरी तरीके से खत्म करके
उठ करके वन मस्ट स्टैंड अप एंड एक्ट इन योगा। तो यहाँ पर जो योगा की डेफिनेशन आ रही है वो कर्म योग की थी अकॉर्डिंग टू द श्लोका, बट इसको हम लोग भक्ति योग में की तरह समझते हैं, जैसा अभी हमने बात करी। डिले आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इज अनएक्सेप्टेबल। अगर हम इसको देर करेंगे तो फिर वही हो जाएगा जो हम नहीं करना चाहते हैं, वही हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी, अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और I'll end here and take questions. कल हम लोग इसकी समरी करेंगे और प्रैक्टिकल टिप के वाइज करेंगे चैप्टर 4 के। बट इफ देयर आर एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस we'll take it now. Yeah, I'm looking at them. So, रेखा माता जी का प्रश्न है, क्या बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है सरेंडर में? माता जी, एफर्ट हमें करना पड़ता है अपनी साधना में, और अगर साधना ठीक है तो बाकी और कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। देयर इज नो एडिशनल एफर्ट रिक्वायर्ड. It's a natural process. Surrender happens naturally if we keep doing our जपा सिंसियरली. तो उसके अलावा कुछ नहीं करना है, लेकिन जपा जो करना है वो स्टडीली, सिंसियरली, सीरियसली करना है. अगर उतना ही हम करते रहें तो अपने आप सरेंडर हो जाएगा. प्रभु जी, अगर हम जब चैंटिंग करते हैं तो कभी कुछ थॉट्स आते हैं विच इज क्वाइट डिस्टर्बिंग, तो उसको सप्रेस करना चाहिए या यू जस्ट वॉच इट, वॉच द थॉट प्रोसेस? ये बंद भी हुआ था एक बार, तो हरे कृष्ण. थोड़ी देर बाद में चेक किया, फिर इसका बटन डिफेक्टिव था, क्लोज वाला. बंद नहीं हुआ तो मतलब कौन सज्जन है जो बात कर रहे हैं? ओके. सो माता जी, ये जो विचार आते हैं, विचार तो आएंगे ही आएंगे, तो ना इसको सप्रेस करना है ना कुछ और करना है. इसको केवल अपने मन को वापस खींच के भगवान के चरणों में लाना है. ये चैप्टर 6 में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो जब विचार आ रहे हैं, चाहे वो डिस्टर्बिंग हो, चाहे वो बोथ वेज अच्छे विचार हों या खराब विचार हों या डरा रहे हों, जो भी है, वहां से खींच के मन को वापस लाना है भगवान के चरणों में. तो अब आप इसके लिए, उसके लिए कई टेक्निक्स हम लोगों ने डिस्कस करी थी ड्यूरिंग आवर जपा रिट्रीट, जिसमें हम लोग जैसे सामने लिख करके पढ़ा हुआ, लिख करके मंत्र पढ़ रहे हैं, या हम भगवान की मूर्ति को देख करके कर रहे हैं, या कोई भगवान का विग्रह है, या जोर से बोल के अपने मुंह से बोल के अपने कान में सुन करके सब एक एक मंत्र को सुन रहे हैं धीरे धीरे करके. तो वो अलग अलग एफर्ट, अलग अलग मेथड्स हैं उसको लगाने के, लेकिन उसमें इग्नोर या सप्रेस नहीं करना है हमें. हमें केवल अपने मन को खींच के वापस भगवान के चरणों में लगाना है. मन को खींचना भी मतलब वो भी तो सप्रेस ही हुआ. नहीं माता जी, खींचना मन को दबाना और मन को खींचना, रीडायरेक्टिंग. बच्चा, मान लीजिए आप बच्चे को लेके गए बाजार में, खिलौना कोई, उसको कोई खिलौना ऐसा चाहिए, जैसे बहुत सारे बॉयज को गन का बड़ा शौक होता है, गन चाहिए ना. गन अनड्यूली वायलेंट बना देता है बच्चों को, स्पेशली जिसमें वो साउंड होता है या जिसमें से एक्चुअली वो निकलती है. तो आप बच्चे को नहीं चाहते आप वो खिलौना लें, तो आप उसकी जगह दूसरा कोई खिलौना, जैसे कोई साइंटिफिक टॉय, जैसे कि तो आप उस तरफ ले जाते हो ना, वो वाले आइल में ले जाते हो बच्चे को, कि जहाँ पर ऐसे, जिससे थोड़ा ज्ञान भी बढ़े, जिससे थोड़ा साइंस आए उस बच्चे को, इस तरह के खिलौने की तरफ ले जाते हो. स्पेशली जो थोड़ा सा 8, 9, 10 ईयर ओल्ड वाले बच्चे होते हैं, उनको खींच के उधर ले जाना पड़ता है, उन आइल्स में ले जाना पड़ता है जहाँ पर आपकी डिजायर्ड टॉयज रखे हैं. तो ये मतलब खींचना मन को, और मन को दबा देना. मन को दबा देना मतलब कोई टॉय नहीं मिलेगा, चलो घर चलते हैं. हाँ, और मन को खींचना मतलब दूसरी जगह लगन, हायर टेस्ट की बात होती है हमारे यहाँ से.
हमारे यहाँ मन को दबाना जो है वो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ मन को लगाना, कहाँ लगाना, हायर टेस्ट में लगाना, उसकी बात होती है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। नियमित रूल बनाती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि रूल को तोड़ना पड़ता है। स्थिति में क्या करें, क्योंकि प्लान बनाए तो वो भी नहीं। माता जी बहुत सिंपल है, रूल बनाया है तो उसको फॉलो करिए। अगर मान लीजिए एक दिन टूट गया तो दूसरे दिन वापस फॉलो करिए। लता माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। बहुत मतलब इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है ये। एक दिन नियम टूट गया, मान लीजिए कुछ घर में ऐसा हो गया, बहुत गेस्ट आ गए, बहुत मेहनत हो गई, सुबह से शाम तक बीमार लगे पड़ रहे, गए, कुछ हो गया। हाँ बीमार पड़ गए, तो ऐसे जगह हो गया, कुछ ऐसा स्थिति बना कि हमारा नियम टूट गया, तो अगले दिन नियम का वापस पालन कर लेंगे। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। कोशिश करिए ना टूटे। टूट रहा हाँ है फिर कुछ कर नहीं सकते आप, तो अगर मजबूरी है, हाथ बंधे हुए हैं, मजबूरी है, तो उसके बाद फिर अगले दिन उसको वापस फॉलो कर लीजिए। ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? ओके, वेरी नाइस, एवरीबडी हैज वेरी गुड क्लैरिटी। तो अब हम लोग कल इस पे चर्चा करेंगे, इसकी समरी पे और इसके प्रैक्टिकल की टेकअवेज पे, और उसके बाद परसों से चैप्टर 5 शुरू हो जाएगा। All right, so with that we can end for today. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर लिसनिंग इन। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण हरे कृष्ण माता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत